नमस्कार दोस्तों। आज हम सेक्शन 87A की चर्चा करेंगे कि क्या सेक्शन 87A कैपिटल गेन पर मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए आंसर है नहीं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 20% स्पेशल रेट लगता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे स्पेशल रेट 12.5% लगता है, तो उस पर आपको सेक्शन 87A के अंतर्गत छूट नहीं मिलती है। ये प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2025 में लेकर आया गया था। उससे पहले ये छूट मिल जाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन में ये छूट नहीं मिलती है। तो क्या हमारे जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हम बेचेंगे उस पर 87A की छूट नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती है, लेकिन उसमें एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड्स डेब्ट हैं या लिक्विड हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अन्य किसी कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे पेज टैक्स एंड आईबीसी को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। आज हम कैपिटल गेन में जो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सारी एसेट्स के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, सारे ट्रांसफर के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं कुछ खास ट्रांजैक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा जो हर फैमिली में होता है, जैसे बंटवारानामा, गिफ्ट डीड या रिलीज डीड। तो इस प्रकार की डीड जब रिलीज की जाती है या बंटवारानामा बनाया जाता है या गिफ्ट किया जाता है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू सारा किया जाता है। तो क्या जिसके पास संपत्ति आती है उसके लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी, ये क्वेश्चन है। इसके लिए इनकम टैक्स में प्रावधान दिया गया है। ऐसी कंडीशंस में जिस व्यक्ति के पास संपत्ति आती है उसके लिए कॉस्ट वही मानी जाएगी जो ओरिजिनल ऑनर की है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, उसकी कॉस्ट में इस चीज का एडिशन जरूर किया जा सकता है, जो उसने गिफ्ट डीड के लिए स्टैंप पे किए या बंटवारे नामे के टाइम पे स्टैंप पे किए हैं, वो उसकी कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारानामा हुआ है या रिलीज हुई है या गिफ्ट किया गया है, तो कॉस्टिंग कैसे की जाएगी? तो इसमें भी इनकम टैक्स में प्रावधान दिया गया। यदि आपकी संपत्ति 2001 से पहले की है तो आपको 2001 का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा किसी चार्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू। वो एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद उसके इंडेक्सेशन का बेनिफिट या जो भी न्यू प्रोविजन है इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कैलकुलेशन के, उसको करके आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें टैक्स की लायबिलिटी उसी व्यक्ति की आती है जिसके पास में संपत्ति है और जो संपत्ति को बेचता है, ना कि उस व्यक्ति की जिसके पास ओरिजिनल ऑनरशिप थी। तो इसमें दो तीन बातें क्लियर होती हैं। पहली, जो इस व्यक्ति के पास संपत्ति आई है वो उसका ओरिजिनल ऑनर बन जाएगा। उसके लिए कॉस्ट जो है, जो ओरिजिनल ऑनर की कॉस्ट है वही मानी जाएगी। टाइम पीरियड भी वही माना जाएगा जो ओरिजिनल ऑनर का है। तो इस टाइप से ये सारी संपत्तियां जो होती है लॉन्ग टर्म ही मानी जाती हैं, और इसमें जो कैलकुलेशन करके ही टैक्स जमा किया जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।